आरसीबी की जो संभावित प्लेइंग 11 है उस पर अगर नजर डालेंगे तो विराट और फैफ आपको ओपन करते नजर आएंगे। इसके अलावा विल जैक्स होंगे, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा जो कि इनके वाहिद एक स्पिनर गेंदबाज हैं, मोहम्मद सिराज, यश दयाल। अब आपने जो प्लेइंग 11 देखा है इसमें आपको क्या लगता है कि भाई इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है आपको? देखिए, मुझे लगता है इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी बल्लेबाजी ही है। ठीक है, मतलब गेंदबाजी तो आई थिंक इनका वीकलिंग हो गया, बट सबसे बड़ी ताकत इनकी बल्लेबाजी। और अब देखिए विल जैक्स भी फॉर्म में आ गए। विल जैक्स को कई मुकाबलों में इन्होंने बेंच गर्म करने के लिए रखा हुआ था, बेंच पर बैठा के रखा, लेकिन अब जब विल जैक्स आए हैं विद द बॉल विद द बैट बहुत गजब की फॉर्म दिखा रहे हैं। जो खिलाड़ी 42 गेंदों में शतक मार ले वो खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है। तो आई थिंक बैटिंग इनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। विल जैक ने वो विल पावर भी दिखाई और इस टीम को थोड़ा जैक भी लगाया, नीचे से आके जैसी बैटिंग उन्होंने की है। और रजत पाटीदार, अब ये खिलाड़ी भी बड़ा अच्छा खेलता है, इन्होंने बड़े गजब की बैटिंग की है कुछ मैचेस में। लेकिन इनके लिए जो कहते हैं ना सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कौन है पता नहीं, हर बार ऐसा लगता है विराट पारी खेलेंगे। 500 से ज्यादा रन हो गए डेफिनेटली। देखिए 500 से ज्यादा रन, ऊपर से 150 के अराउंड का इनका स्ट्राइक रेट है, 40-50 के अराउंड का इनका एवरेज है, तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आरसीबी हमेशा से ही विराट पे ही डिपेंड है। विराट को एंकर रोल हमेशा प्ले करना पड़ता है क्योंकि विराट का साथ कोई नहीं देता। बट पिछले मैच में हमने देखा कि विल जैक्स ने विराट का बखूबी साथ दिया और इसीलिए बेंगलोर जीत गई। तो अगर विराट को किसी का साथ मिल जाए तो बेंगलोर जीत जाए हमेशा। बिल्कुल बेंगलोर जीत जाए, लेकिन जो सामने टीम है भाई वो गुजरात टाइटंस है, उनको भी हर हाल में जीत चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उम्मीद की थी कि शुभमन गिल कैप्टन बनेंगे और इस टीम बड़ा अच्छा करेगी, लेकिन इस टीम को अब तक भी जितने मैचेस इन्होंने खेले हैं अब तक सिर्फ 4 में जीत मिली 10 मैचों में, वैसे आपको बता दें। लेकिन वो राइट कॉम्बिनेशन ये भी नहीं तलाश पाए हैं अब तक। तो इनकी जो प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। वहाँ पर आपको रिद्धिमान साहा विकेट कीपर नजर आएंगे, शुभमन गिल होंगे, साई सुदर्शन, इन्होंने बड़ा अच्छा इंप्रेस किया अब तक। डेविड मिलर, वो मिलर किलर पता नहीं थोड़ा सा गायब सा हो गए हैं, और उमर जई, इनसे बड़ी उम्मीदें रहती है कि गेंद से भी अच्छा करें और बैट से भी अच्छा करें, लेकिन अब तक अपने ख्याति के अनुरूप ये वैसा परफॉर्म कर नहीं पाए हैं। राहुल तेवतिया जो फिनिश करते हैं इनिंग को, और शाहरुख खान होंगे वहाँ पर, राशिद खान, साई किशोर, नूर अहमद, मोहित शर्मा। अब इसमें अगर देखा जाए, आपने जो प्लेइंग 11 देखी है दोस्तों, आपने भी देखी होगी, भाई आप ही बता दीजिए इस मैच में क्या लगता है आपको कि भाई आरसीबी की ताकत थोड़ी सी आगे ज़्यादा है या गुजरात टाइटंस? क्योंकि दोनों टीमों को अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करते हैं तब भी मुझे तो लगता है आरसीबी हॉट फेवरेट होने वाली है। बिल्कुल, देखिए हॉट फेवरेट होने वाली है आरसीबी। ऊपर से चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, अपने घर पे आरसीबी काफी ज्यादा जबरदस्त खेल दिखाती है और गुजरात टाइटंस कहीं ना कहीं बैकफुट पे रहेगी। गुजरात अभी भी राइट कॉम्बिनेशन तलाश रही है, चाहे वो उनका मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो उनकी गेंदबाजी हो। इस बार तो मोहित शर्मा भी उस तरीके से कमाल नहीं कर पा रहे, शमी नहीं है, हार्दिक तो चलिए छोड़ दीजिए, बट शमी की कमी बहुत ज्यादा खल रही है गुजरात टाइटंस को। डेथ में इनके पास गेंदबाजी करवाने के लिए कोई भी गेंदबाज नहीं बचता है। साथ साथ मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा कमजोर है क्योंकि डेविड मिलर नहीं चल रहे, साई सुदर्शन कब तक चलेंगे, गिल के कुछ मैचेस से उस तरीके के रन्स नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक बैटिंग और बॉलिंग इनकी दोनों में ही मुझे कमजोरी नजर आ रही है। और रिद्धिमान साहा वो भी 30 से ऊपर बनाते नहीं, कभी 20-22-30 में फंस जाते हैं। और एक और ऐसे खिलाड़ी है, उनका नाम राशिद खान है। अब राशिद खान यार, एक मैच मुझे बड़ा अच्छा याद आता है जब उन्होंने फिनिश किया था, बिल्कुल स्नेक शॉट लगाए थे उन्होंने। लेकिन अब क्या हो गया राशिद खान को? देखिए राशिद करामाती खान गेंदबाजी के लिए बोला जाता है, उनको तो वो करामात नहीं दिखा पा रहे, हालांकि बल्ले से फिनिश कर रहे हैं। बट आई थिंक उनका एक ही एजेंडा, एक ही एक्सक्यूज है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको देखोगे कि मैं अभी इंजर्ड हूँ, मैं इंजरी से उभर नहीं पाया, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप इंजरी से नहीं उभर पाए तो बेंच पे बैठिए, स्क्वाड मतलब आप ड्रेसिंग रूम में बैठिए, क्यों आपको मैदान पे आना है? मैदान पे आकर भी गेंदबाजी में तो मुझे इस मैच में कोई भी याद नहीं कि उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया हो। अदरवाइज पिछले सीजन आपको याद होगा कि गेंदबाजी में 3 विकेट हॉल या 5 विकेट हॉल उनका रोज का काम बन गया था। तो आई थिंक गेंदबाजी में थोड़ा सा सुधार तो खैर ख्याल आएंगे, बट अपनी रियल फॉर्म में आ जाना चाहिए राशिद खान को। बिल्कुल। लेकिन दोस्तों अगर आप दोनों टीमों को देखोगे तो एक तरफ बहुत बड़े बड़े नाम आपको नजर आएंगे, जहाँ पे विराट हैं, फैफ हैं, विल जैक आपको वहाँ नजर आएंगे, दिनेश कार्तिक इनफैक्ट इस तरीके की पारियां वो खेलते हैं नीचे से आकर। लेकिन दूसरी तरफ नाम नहीं है और उस तरीके का काम भी नहीं है। अगर आप शुभमन गिल को छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक उस तरीके की बैटिंग आई नहीं किसी बैट्समैन की। तो ऐसे में अगर दोनों टीमों को देखोगे तो भाई क्या हेड टू हेड में वो भी देख लेते हैं भाई कौन सी टीम आगे कौन सी टीम पीछे है। ये देखिए हेड टू हेड आपके सामने। अब तक आरसीबी वर्सेस जीटी के बीच आईपीएल इतिहास में वैसे देखा जाए, क्योंकि जीटी नई नई
टीम आई है। अब 4 मुकाबले खेलेंगे जिसमें 2 आरसीबी ने जीते हैं और 2 ही गुजरात टाइटंस ने जीते हैं। यहाँ पर तो दोनों ठीक-ठाक ही लग रहे हैं। दोनों देखिए दोनों इक्वल पे लग रहे हैं, बट आई थिंक इस मुकाबले में जैसा गुजरात ने प्रदर्शन किया, देखिए आरसीबी ने नो डाउट बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करा, बट जो 2 मुकाबले अगर आप देखेंगे लास्ट के, उसमें आरसीबी ने बड़ा अपना स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया। उनको पता है गेंदबाजों को कहाँ रोटेट करना है, बल्लेबाजों को किस तरीके से यूज करना है। तो आई थिंक आरसीबी के पास मोमेंटम है। इस आईपीएल सीजन आरसीबी तीसरी बार जीतने वाली है गुजरात के सामने। अच्छा ठीक, आपने कह दिया कि तीसरी बार जीतने वाली है, बट उनको गुजरात टाइटंस को हराने के लिए, क्योंकि अभी आरसीबी एज ऑफ नाउ तो बाहर तो नहीं होना ऑफिशियल, अभी तो उनके पास मौका है, क्योंकि अगर वो सारे जीतते हैं तब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी कि यार इफ एंड बट तो हैं इस टीम के साथ कि यार वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे। बट ऐसे में आपको ऐसे 3 काम क्या करने होंगे आरसीबी को जिससे वो गुजरात टाइटंस को हरा दे? देखिए मुझे लगता है कि पहले तो विल जैक्स को थोड़ा सा ऊपर भेजते, और पहले देखिए विराट कोहली अब ऑब्वियसली ओपन करेंगे। आई थिंक 3 नंबर, क्योंकि पिछले मैच में मेरे को याद है आई थिंक विल जैक्स चौथे नंबर पर खेलने आए थे। अगर तीसरे पर विल जैक्स को भेज देते हैं तो अच्छी बात है। और दूसरी चीज विल जैक्स को खिलाएं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि आरसीबी की तरफ से जैसे महिपाल लोमरो ने अच्छा परफॉर्म किया, अगले मैच में वो ड्रॉप हो गए। तो आई थिंक विल जैक्स को इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, और अगर खिलाते हैं तो 3 नंबर पे उनको भेज सकते हैं आप। बिल्कुल। और एक तो आपने ये बताया, दूसरा चीज़ मुझे ये भी लगती है जो दूसरी सबसे बड़ा वीक लिंक है इनकी, जो ग्लेन मैक्सवेल है। अब मैक्सवेल कब मैक्सिमम मारेंगे, और अब तो घर पर मैच है, अब यहाँ पे तो लगा देने चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट करना प्लीज़, शायद यही मैदान था जहाँ पर उन्होंने बैटिंग की थी शायद एक मैच में, जिसमें कि बड़े अच्छे हिट मारे थे, और या फिर वो जो एक टांग पे थे वानखेड़े में था। एक टांग वाला आई थिंक मुझे लगता है कि वानखेड़े में था, वानखेड़े में। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने बड़ी अच्छी सी पारी भी अच्छी पारी, और मुझे याद आता पिछले सीजन में जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने की थी, इस बार पता नहीं यार बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए मुझे मैक्सवेल। वो मैक्सवेल आए नहीं है जो घोड़े टेक्टर के छक्के मारते थे। अब वो मैक्सवेल अगर इस मैच में कर दे काम तो फिर इनका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। देखिए मुझे लगता है कि अगर मैक्सवेल उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है तो उनको ड्रॉप करने से झिझकना नहीं चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है तो उसको ड्रॉप करना चाहिए, और उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। लगातार बोझ नहीं साबित होना चाहिए जैसे जडेजा हो रखे हैं सीएसके के लिए। तो आई थिंक टफ कॉल यहाँ पे आरसीबी को लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन गुजरात टाइटंस में भी दिक्कत ये है कि दोस्तों उनका जो पेस अटैक है, अब मोहित तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे एंड पर फिर वही समस्या आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी पिटाई होती बाकी गेंदबाजों की। बहुत आप सोचिए मोहित शर्मा डेथ में किस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं। इनके पास स्लॉग ओवर्स, इनके पास डेथ ओवर्स में गेंदबाजी के लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मोहम्मद शमी होते थे पिछले साल तक, लेकिन इस बार शमी नहीं है, तो शमी का विकल्प इन्होंने नहीं ढूंढा है, ऑप्शन इन्होंने नहीं ढूंढा, इसीलिए गुजरात टाइटंस कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग की वजह से मार खा रही है। और इनफैक्ट मोहित शर्मा का तो ऐसा था ना कि अगर वो अच्छा करते, क्योंकि जैसे लास्ट सीजन में किया था भाई, इंडिया भी ऐसे ही गेंदबाज चाहिए था इंडिया को। अभी जो अर्शदीप और मोहम्मद सिराज पिक किए गए हैं, ऐसे में वो सोच रहे थे कि यार सिराज की जगह या किसी अर्शदीप की जगह कोई महक यादव भी चर्चाओं में आ गए थे। तो यहाँ पर मोहित शर्मा भी आ सकते थे, यू नेवर नो, क्योंकि अगर अच्छा गेंद करते तो। जैसे लास्ट सीजन हमने याद है भाई, वो कटर का इस्तेमाल किया था, वो स्लोअर गेंद की थी, वो चेंज ऑफ पेस अप करते थे। यॉर्कर बहुत ज्यादा फेमस हुई उनके पिछले सीजन में, तो आई थिंक वो वाली यॉर्कर्स, वो बाउंसर्स कहीं खो सी गई है मोहित शर्मा की। बिल्कुल कहीं खो सी गई है। लेकिन दोस्तों आप बताइए भाई, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने आपको प्लेइंग 11 दिखाई, हेड टू हेड भी आंकड़े दिखाए, और जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो मैदान है वो छोटा बाउंड्रीज होने की वजह से आपको चौके छक्के तो बड़े खूब दिखेंगे आपको। अब ऐसे में किसका बल्ला चलेगा? एक तरफ मैक्सवेल होंगे और एक तरफ किलर मिलर होंगे। अब ऐसे में आपको क्या लगता है? देखिए मुझे लगता है मैं आरसीबी के साथ हूँ, मैं मोमेंटम के साथ जाना चाहूंगी। आरसीबी जीत के आ रही है, तो आई थिंक मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई होगा, प्लस विल जैक्स बहुत बड़ा एक्सपेक्टर साबित होने वाले हैं इस मुकाबले में। बिल्कुल। लेकिन मैं गुजरात टाइटंस के साथ जाता हूँ, और शुभमन गिल से बड़ी उम्मीदें हैं कि भले उनका T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन ना हो, लेकिन उनके पास अच्छा मौका बल्ले से जवाब देने का इस मुकाबले में। तो दोस्तों बड़ा मजा आएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चैंपियंस की जंग तो ऐसी ही दिखती रहेगी और हम ऐसी ही बातें करते रहेंगे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी सारी कवरेज आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगी।